वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से एक और एडवांस फंक्शन। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक टेबल है और यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है हाईलाइट बॉटम वैल्यूज़। यानी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो नंबर 1 जो मेरे पास जो बॉटम वैल्यू होगी वो हाईलाइट होगी। अगर यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो 2 वैल्यू जो बॉटम वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट होंगी। अगर यहाँ पे 5 टाइप करता है तो 5 जो बॉटम वैल्यूज़ होंगी वो मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट होंगी। तो इनको हमने हाईलाइट कैसे करवाना है आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देते हैं। तमाम डाटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब पे हम क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे एंड क्लियर पे आएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से नंबर्स को भी हम रिमूव कर देते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से डाटा राइट कर लें। कोई भी डाटा हो सकता है, वो आपका सेल्स के हवाले से हो सकता है, वो आपका यहाँ पे टेस्ट के हवाले से हो सकता है, मार्क्स के हवाले से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया। डाटा सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आपने आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे और उसके बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यूज़ अ फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और नीचे आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू आपने राइट करना है और उसके बाद उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल के अंदर आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई वो बॉटम वैल्यूज़ जिसमें आप उसको सर्च करवाना चाहते हैं, यानी ये वाला सेल हमारे पास है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने 2 मरतबा F4 प्रेस करना है ताकि डॉलर का साइन शुरू में हो जाए। तो यहाँ पे F4 हम 2 मरतबा प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने लेस देन टाइप करना है, इज इक्वल टू लिखेंगे फिर, और उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे स्मॉल का और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हमने उस कॉलम की यहाँ पे रेंज देनी है जिस कॉलम के अंदर से आप बॉटम वैल्यू को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल में आप नंबर लिखकर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, मुकम्मल रो को। जैसे फर्ज कीजिए ये वाला सेल। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला राइट करना है, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद हम फिल पे जाएंगे। फिल में आप सिंगल कलर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसके बाद फिल इफेक्ट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की मैं यहाँ पे कम्बिनेशन कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ के ये वाला स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फाउंड कलर मैं यहाँ बोल्ड रखना चाह रहा हूँ और फाउंड का कलर जो है वो यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं वाइट, और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। अब उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 बॉटम वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ मैं 3 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो 3 जो बॉटम वैल्यूज़ थे यानी 12, 25 और 19 ये हाईलाइट हो चुकी है हमारे पास। हम चाहते हैं यहाँ पे 1 वैल्यू हाईलाइट हो, जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो हमारे पास 12 थी। ये देखिए पूरी रो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे हम 7 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो 7 वैल्यू जो बॉटम वैल्यूज़ होंगी वो सारी हाईलाइट हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए बॉटम वैल्यू को किस तरह से हाईलाइट करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।